बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडवाइस टू यूथ। एक मॉडर्न ऐसे है जो कि मार्क ट्वेन की जानिब से लिखा गया है। हम ऐसे के अंदर देखेंगे कि कौन से की पॉइंट्स क्या है इस ऐसे के, यानी कि मेन एडवाइस उसने क्या दी है यूथ को और मेन बात वो इसके अंदर क्या करता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप सब जो है इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडवाइस टू यूथ एक स्टाइल है जो कि उसने सोसाइटी के ऊपर किया है। इसके ऊपर मतलब ये अपनी हार्श और बिटर सम टाइम और पिंचिंग टोन लिए हुए है। मतलब ये नहीं, एक होता है स्टाइल या आयरनी लाइटर मोड में, यानी कि मजाक मजाक में बात कह देना और तंज़ो मजाक के साथ और अगले को मतलब आप मैसेज पे पहुंच जाए और आप मजाक कर रहे हो। और एक होता है बिल्कुल हार्श और बिटर तरीके से जो है तंज़ो तनकीद जो होती है वो करना। तो जैसे गुलिवर्स ट्रैवल था तो वो एक लाइटर मोड पे आयरनी और स्टाइल को लिए हुए था कि मजाक और खेल और फन और स्टोरीज़ के ज़रिए से उसने अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर दिया था। लेकिन जो एडवाइस टू यूथ है मार्क ट्वेन की जानिब से, उसके अंदर हमें हार्श और बिटर और पिंचिंग टाइप का जो स्टाइल है वो नज़र आता है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहली जो एडवाइस करता है राइटर मार्क ट्वेन अपने यूथ को या चिल्ड्रन को, वो नहीं कहते कि आपको चाहिए कि एक डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड लाइफ गुजारें। यानी कि डिसिप्लिन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को लेके। हम अगर किसी दानिश्वर को कॉल कर परसों में पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हम जो इंसान है वो एक अपनी हमारी जो डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, जो स्केड्यूल हमारा चल रहा होता है उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन हमारा दिल करता है छुट्टियाँ आएँ और हम एंजॉय करें और चिल करें। लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ आती हैं, हमारे फ्री डेज आते हैं और हम बिल्कुल बोर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यार हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम निकम्मे हो गए हैं। तो जितनी देर तक लाइफ एक डिसिप्लिन में चल रही होती है उतनी देर तक हमारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होती हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं या जो यूथ है उसको चाहिए कि वो ओबीडियंट हो और उसके अलावा वो रिस्पेक्टफुल हो किसकी जानिब, जो उसके बड़े उसके घर में मौजूद हैं या बड़े सोसाइटी में मौजूद है उनकी जानिब। हमने बहुत ये मकूला सुना है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, यानी कि जो इंसान किसी का अदब करता है मेहनत के साथ तो फिर वो कामयाब होता है, और अगर कोई शख्स बेअदब है तो वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए वो कहता है कि जो यूथ है स्पेशली उनको चाहिए कि वो अपने वर्क्स में, अपने आइडियाज़ में डिसिप्लिन हो और एक मैनर्ड तरीके से चीज़ों को लेके चलें, रिस्पेक्टफुल हो, ओबीडियंट हो। तो वो कहता है कि उसके अलावा एक और चीज़ उसने बड़ी मज़े की इसके अंदर बयान की है। वो कहता है कि द यंग जनरेशन, द यूथ मस्ट बी अबाइड बाय द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको कभी भी जो सोसाइटी ने अपने गोल्स और नॉर्म्स और कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं उनसे इनहराफ नहीं करना चाहिए। यंग जनरेशन आती है और कहती है कि जी ये तो पुराना रिवाज है, हमने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, चेंजिंग्स आ रही है ये वो। तो वो जो करने की कोशिश करते हैं तो उनका फिर बड़ों के और उनके दरमियान एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो जिसकी वजह से मज़ीद मसाइल होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी के अंदर बुरी चीज़ है और उसको आप चेंज करना भी चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, लड़ाई से या बाकी चीज़ों से जो है वो नहीं चेंज हो सकती। और बाकी जो सोसाइटी ने नाम्स बनाए हुए हैं या मुल्क के अंदर कोई लॉ है, कोई चीज़ें हैं, कवानीन है, तो उनको उसको फॉलो यंग जनरेशन को मस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि यंग होते हैं जो मतलब इशारे भी तोड़ रहे होते हैं और मतलब उनको जल्दी होती है और वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए और सोसाइटी के जो नाम्स हैं उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब मार्क ट्वेन की एक और बात करते हैं कि कहते हैं जो कि इसके अंदर ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स को या फिर कह सकते हैं हम यूथ को एडवाइस करते हैं, बल्कि वो पेरेंट्स या फिर अडल्ट्स या फिर वो लोग जो एजड हो चुके हैं उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है वो यूथ है, लेकिन वो उस तरह की अब्जर्व बिहेवियर जब करती है तो आपको उनसे वही एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी उम्र है ऐसा करने की। तो आपके ऊपर है कि आप उनकी अब इस तरह की अब्जर्व बिहेवियर को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह उनको एडवाइस करते हैं कि अपनी इन इमेच्योरिटी और इन एक्सपीरियंस थिंग्स को छोड़ते हुए एक बेहतरीन लाइफ की तरफ बढ़े। और फिर वो बताता है कि आप किस तरह जो है वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें वो कहता है सबसे पहले आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आएँ, आप मैनर्स अपने अच्छे करें, आप बड़ों की जानिब जो है वो रिस्पेक्टफुल हो जाएँ, आप सोसाइटी के नाम्स को, सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हैं उनको ज़्यादा तोड़ने की कोशिश ना करें। और वो उन्हें एडवाइस करते हैं यूथ को कि भाई रीज़नेबल लाइफ गुजारें और जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन का लेवल
लेवल जो है आप करें और उनके साथ वक्त बिताएं। और जब आप अपने पेरेंट्स की कंपनी में रहेंगे और उनसे जो है वो ज़्यादा करीबता रहेंगे, तो वो बजाय वो जो आपके जहन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके जहन में बार बार क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो आप समझ लें कि वो ग्रो नहीं कर रहा, उसकी जहनी नशोनुमा नहीं हो रही। क्योंकि बच्चों का तो काम ही यही है कि उन्होंने क्वेश्चन करने होते हैं। जब बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है और वो पेरेंट्स से या घर में किसी बड़े से पूछता है और वो आगे से कहते हैं चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, अच्छा ठीक है रहने दो, क्योंकि वो बार बार बच्चों के क्वेश्चन से तंग आ रहे होते हैं। या तो ये होता है उन्हें आंसर नहीं पता होता, या फिर ये होता है कि वो जो है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं चाह रहे होते। तो उसका असर ये हो रहा है कि बच्चे जो है फिर उन सवालों के जवाब बाहर तलाश करते हैं अपने फ्रेंड्स के से, अपने कोलीग से। तो वो उन्हें फिर डिफरेंट किस्म के गलत किस्म के जवाब भी देते हैं, क्योंकि वो बच्चों की नशोनुमा के ऊपर बुरा असर डालते हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो लेवल को अप करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो एक अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट में यूथ परवरिश पाए। उसके अलावा जो बहुत चीज़ पे जिस पे जोर दिया मार्क ट्वेन में, वो कहते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं उनके बच्चे उनके टुवर्ड्स जो है वो रिस्पेक्टफुल हों, उनकी बात माने, उनको मतलब डिसअपॉइंट ना करें, उनकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि अपनी जो ज़्यादातर पसंद नापसंद है उसको थोड़ा सा किसी वक्त साइड पर कर दिया करें, और पेरेंट्स की पसंद और नापसंद को जो है उसके ऊपर तरजीह जानी चाहिए। मतलब उसकी एडवाइसेस बड़ी प्रैक्टिकल हैं और बड़ी यूनिवर्सल लेवल के ऊपर है। उसके ऐसे जो है वो प्रैक्टिकल भी है और यूनिवर्सल लेवल के ऊपर भी है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ यूरोप के बच्चे ऐसे हैं और एशिया के बच्चे ऐसे नहीं हैं। यूरोप अरब जो भी ममालिक है ना, सबके बच्चे ऐसे ही हैं। सबको जो है वो डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, सबको मैनर्स अच्छे करने की ज़रूरत है, सबको रिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत है, सबको जो है वो अपने पेरेंट्स को और बड़ों को ऑनर देने की ज़रूरत है, और सबके तमाम दुनिया के बच्चों के साथ अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात अच्छे होने की ज़रूरत है, और अपना एक जो है बेहतरीन तरीके से चीज़ों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो इसलिए और ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल है, इसलिए उसकी अप्रोच प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर, और इसके अलावा उसकी अप्रोच जो है वो यूनिवर्सल भी है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसे की टोन है वो मॉरलिस्टिक है, यानी कि अखलाकियात के ऊपर बात करने की कोशिश करता है मार्क ट्वेन अपने इस ऐसे के अंदर। आई होप कि आपको क्या इस ऐसे का मेन थीम है, क्या इसमें ऐसे का मेन मैसेज है वो समझ आ गया होगा, क्या मार्क ट्वेन ने इसके अंदर बात करने की कोशिश की है। मैंने आपको ईजी वे में उसके की पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को मस्त दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।